So hello everyone, my name is Ashfaq and you are watching Questing Physics. So guys, today we will be solving our problem number 1.3 from Erodo, and just like our previous problem that was 1.2, this question can also be solved by two methods. फर्स्ट वन हमारा वही ट्रेडिशनल तरीका होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हम करते जाएंगे. एंड आवर सेकेंड अप्रोच विल बी द ग्राफिकल अप्रोच, जिसमें हम ग्राफ का यूज़ करेंगे एंड बाय यूजिंग द ग्राफ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो पहले अपना ट्रेडिशनल तरीके से देख लेते हैं, फिर ग्राफ वाला देखेंगे. ठीक, सो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार. A car starts moving rectilinearly first with acceleration w is equal to 5 meter per second square, initial velocity 0, then uniformly and finally decelerating at same rate w comes to stop. Total time of motion is 25 seconds. Average velocity given is 72 km per hour. How long does the car move uniformly? रेक्टिलिनियरली मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसे कहते हैं लीनियर मोशन को. ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कार है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी जिसकी होती है जीरो से स्टार्ट करती है मूव करना विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट करती है एंड आफ्टर सम टाइम उसकी जो है वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट किया देन इट विल गेन सम सर्टेन वेलोसिटी. आफ्टर सम टाइम इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स इन दैट ड्यूरेशन ऑफ मोशन इट्स एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग, यानी कि एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो जाता है, उसकी स्पीड कम होने लगती है विद सेम एक्सेलरेशन दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन जो है कम होते जाता है एंड देन फाइनली दैट कम्स टू स्टॉप. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. यू से स्टार्ट किया, लेट्स से आप टी टाइम तक ये चला, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर टी टाइम इसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी के साथ ये मूव किया a इज इक्वल टू 0 कुछ ड्यूरेशन के लिए. ठीक है, लेट्स से दैट ड्यूरेशन इज आवर डेल्टा टी मान लेते हैं. एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग विद द सेम एक्सेलरेशन with the same deceleration that is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिसेलरेट कर रहे तो हम इसमें माइनस लगा देंगे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, इस ये फर्स्ट केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इसकी कुछ वेलोसिटी हुई होगी, सेम वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होनी. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ एक्सेलरेशन 5 था, यहाँ डिसेलरेशन 5 था, यानी u एंड v बोथ आर सेम. दैट मीन्स t भी क्या होगा, सेम होगा. टाइम इंटरवल दोनों का क्या होगा, सेम होगा. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप देख के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये टाइम इंटरवल एंड ये टाइम इंटरवल बोथ विल बी सेम. ओके, इतना क्लियर है. अब आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो हम करते हैं इसे सॉल्व अपना पहला मेथड 1 से. ठीक है, वी विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ ग्राफ हियर. ठीक है, हम सिंपल अपने तरीके से करेंगे, जैसे जैसे इसमें लिख रखा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे. ठीक है, चलिए जी देखते हैं. सबसे ये देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या दे रखी है. एवरेज वेलोसिटी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर. सारी क्वांटिटीज यहाँ पे किसमें है, मीटर पर सेकेंड में. दैट्स व्हाई वी विल कन्वर्ट दैट kmph इनटू मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे कैसे, 72 इंटू 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट विल गिव अस 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो चलिए करते हैं. हमारे पास दो चीज़ें नोन है. फर्स्ट वन इज टोटल टाइम ऑफ मोशन. टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है, एंड सेकेंड चीज़ हमें क्या मालूम है, सेकेंड चीज़ हमें पता है इसकी एवरेज वेलोसिटी पर पता है. ठीक है, दो डाटा हमारे पास है और यहाँ पे दो अननोन है, टी एंड डेल्टा टी. सो वी कैन फाइंड बोथ. ठीक है, चलिए करते हैं. पहला क्या है अपना टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25 सेकेंड. सो हियर वी कैन राइट
t plus delta t plus t, that will be our 25 सेकेंड, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन, that will give us 2t plus delta t is equal to 25. Let's say this is our equation number 1. अब सेकेंड क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही लगाया था, ठीक है, वही यहाँ पे भी लगा देंगे। अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम होगा, सेम लीनियर मोशन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही, तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ विल बी सेम। सो यहाँ से यहाँ तक कि हमें क्या निकालना होगा, हमें डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। लेट्स से हम इसे मान लेते हैं ये S1 है, ये S2 है एंड दिस इज आवर S3, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट S1 एंड S3 सेम होंगे, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, अलग अलग ही लिख के देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, S1 निकालते हैं। अपना S1 क्या होगा, S क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, वही लगा देंगे। u हमारा 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट मीन्स व्हाट विल बी आवर हाफ AT स्क्वायर, दिस विल बी आवर डिस्टेंस, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स गिवन। टाइम हमने मान रखा है, टाइम जो है t लग रहा है इसमें, ठीक है, t स्क्वायर, दैट विल गिव 5 अपॉन में 2t स्क्वायर। S2 फाइंड करते हैं। S2 क्या होगा, डेल्टा t था S2, अच्छा S2 में क्या एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, टू फाइंड दैट वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड करते हैं इस डिस्टेंस के लिए, फॉर S1 के लिए पहले देख लेते हैं, ठीक है। S1 के लिए हम निकाल लेते हैं, फॉर S1 फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस AT, करेक्ट। u 0 दे रखा है, प्लस एक्सेलरेशन 5 है, एंड टाइम ड्यूरेशन t है, दैट इज 5t। दिस विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी फॉर S1, दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी फॉर S1 पार्ट के लिए हमारी ये फाइनल वेलोसिटी है। क्या इसी वेलोसिटी के साथ S2 में ये कवर करेगा पूरी डिस्टेंस, या इसी वेलोसिटी के साथ कार जो है ये डेल्टा t ड्यूरेशन तक ट्रेवल करेगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 है, इन दिस ड्यूरेशन द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। सो S2 क्या हो जाएगा हमारा, S2 दैट विल बी आवर 5t इंटू डेल्टा t, ठीक है। क्या होता है इस S2 क्या है हमारा, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी कह लो यार, डिस्टेंस ही बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। स्पीड यहाँ पे इसकी कितनी है, 5t है, v इज इक्वल टू u प्लस AT से निकाला था हमने, ठीक है। एंड कितने ड्यूरेशन तक ये चला है, इतना डेल्टा t ड्यूरेशन तक चला है, तो नेट इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5t इंटू डेल्टा t, 5t इंटू डेल्टा t, ठीक है। S3 निकाल लेते हैं। अच्छा S3 में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये किस स्पीड से गया है, 5t स्पीड से गया है। यहाँ पर इसकी स्पीड u इज इक्वल टू 0 थी, यहाँ पे 5t थी, अब 5t से जो है इसकी स्पीड घटते जा रही है, ठीक है। यानी कि इसके फॉर S3 इनिशियल वेलोसिटी विल बी 5t एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। सो वी कैन फाइंड S3, दैट विल बी आवर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u की जगह क्या रख देंगे हम, 5t रख देंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ut की जगह हम लिख देंगे 5t इंटू ड्यूरेशन कितना है इसका, t टाइम तक गया, इंटू t 5t इंटू t ut, अच्छा, प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 5 है या -5 है, -5 है, बिकॉज द कार इज डिसेलरेटिंग, ठीक है। सो वी विल राइट हियर
हाफ ए की जगह 5 and t square, that will give us 5t square minus 5t square by 2. सो यहाँ से आ जाएगा 5/2 t स्क्वायर. इतना क्लियर है? ठीक है, तो इससे सॉल्व करते हैं आगे. इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ मैं. S1, S2 and S3 की वैल्यू लिख लेते हैं. नाउ व्हाट वी हैव द डाटा ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? S1 प्लस S2 प्लस S3. एंड एज आई सेड S1 एंड S3 बोथ शुड बी सेम. ठीक है, S1 एंड S3 स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने. S1 एंड S3 दोनों देखा जाए एक तरीके से तो सेम होना चाहिए. एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर S1 5t स्क्वायर एंड हियर S3 इज ऑल्सो 5/2 t स्क्वायर, 5/2 t स्क्वायर, 5/2 t स्क्वायर. ठीक है, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारी फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा. एंड टोटल टाइम हमारा कितना है? 25 सेकेंड. दैट इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व. S1 प्लस S2 प्लस S3 को ऐड करते हैं. इसे मिटा देता हूँ, जगह है नहीं. This was our equation number 1, and this will be our equation number 2. Average velocity is equal to total displacement upon total time taken. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या दे रखी है हमारी? That was our 20 मीटर पर सेकेंड. 72 किलोमीटर पर आवर थी, हमने उसे कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, 5/18 से तो आया था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड. दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में टोटल टाइम टेकन, दैट इज आवर 25. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा S1 की वैल्यू क्या है? 5/2 t स्क्वायर, 5/2 t स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5t इंटू डेल्टा टी, 5t इंटू डेल्टा टी प्लस S3 की वैल्यू क्या है? वही जो S1 की है हमारी, 5/2 t स्क्वायर एंड होल अपॉन में यू कैन राइट हियर 25 एज इट इज. इसे मिटाते हैं. फाइव बाई टू टी स्क्वायर, 5/2 t स्क्वायर, दैट विल बी 5t स्क्वायर. यहाँ से ये इधर आ जाएगा 20 इंटू 25, दैट विल बी आवर 500. और यहाँ पे 5/2 t स्क्वायर, 5/2 t स्क्वायर हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 5t इंटू डेल्टा टी. ठीक है, 25 को इधर भेज दिया हमने. दैट गिव्स अस 5t स्क्वायर प्लस 5t इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 500. करेक्ट, 5 से डिवाइड कर देते. t स्क्वायर प्लस t डेल्टा t इज इक्वल टू 100. अब यहाँ से हम डेल्टा t की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से डेल्टा t विल बी 25 माइनस 2t. कैन वी पुट दिस हियर? ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी t के फॉर्म में, t इंटू 25 माइनस 2t इज इक्वल टू 100. t स्क्वायर 25t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 100. t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस t स्क्वायर प्लस 25t. 100 को इधर लेके आ जाएंगे तो फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 25t, ये इधर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 100, दैट विल बी और इक्वल टू 0. अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 10th क्लास में बहुत किया है. 25 इंटू 5 एंड 20 इंटू 5 दैट विल बी 100.
हो जाएगा 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा t माइनस 20 यहाँ से t माइनस 5 इंटू t माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई है 2, आइदर t विल बी 5 और t विल बी 20। ठीक है, इक्वेशन में देखो, अगर t को मैंने 20 ले लिया, दिस विल बी 50, डेल्टा t विल बी माइनस 25 and time is never negative. Okay, so our answer will be t is equal to 5 second. ठीक है, t is equal to 5 second, that's not our answer, वो इसके लिए आंसर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था जब कार का एक्सेलरेशन 0 था, और यू कैन से व्हेन कार वाज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी हैड टू फाइंड दैट टाइम ड्यूरेशन एंड दैट वाज आवर डेल्टा टी। हमने कंसिडर किया था डेल्टा टी, रिमेंबर, आप देख सकते हो पहले भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू आ गई, दैट इम्प्लाइज अस t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, सो फ्रॉम हियर कैन यू फाइंड डेल्टा t? यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा t की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 25 माइनस 2t, 25 माइनस 2t, 25 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 10, दैट गिव्स अस 15 सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। Okay, I hope this is clear, but still if you have any doubt regarding this question or this method, you can just comment down and let me know. Okay, जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसमें बस 2-4 चीज़ें आप समझ लो, उसके बाद यह क्वेश्चन यूँ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो याद है ना, एक कार थी। ठीक है, कार का क्या था, पहले जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वो एक्सेलरेट हुई और कुछ टाइम तक चली। यहाँ से हमने देख ही लिया, ठीक है, वो तो वहाँ पे फाइंड कर लिया। कुछ टाइम तक चली एंड देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चली है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स और एक्सेलरेशन इज 0 एंड देन फिर वहाँ से वो अपने स्पीड जो है घटाते गई है, डिसेलरेट होती गई विद द सेम यहाँ जितने रेट से उसकी स्पीड बढ़ी थी उसी रेट से उसने अपनी स्पीड घटा दी एंड देन फाइनल 0 हो गया था। दैट वाज आवर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसे ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। सो अब सेम क्वेश्चन को हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। नेम से क्लियर है, हम इसमें कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट बिफोर लर्निंग दिस मेथड कुछ बेसिक चीज़ें आपके क्लियर कर लेते हैं जो शायद सबको पता ही होंगे, बट स्टिल जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज बेसिकली अ स्लोप। ठीक है, स्लोप के लिए स्लोप को ही हम क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट द चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, कि मतलब एक क्वांटिटी जो है वो किस हिसाब से चेंज कर रही है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, दैट इज आवर स्लोप। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कैसे? dx बाई dt लिखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी एक के रिस्पेक्ट में हमने देखा ना कि पहला वाला किस अमाउंट में चेंज कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो t की वैल्यू, जो x की वैल्यू है हमारी, ठीक है, x दैट इज आवर पोजीशन वेक्टर यू कैन से, वो किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम 1 सेकेंड चेंज हो रहा है तो उसका जो x जो है दैट इज इट्स पोजीशन, वो कितना मीटर चेंज हुआ है, दैट इज आवर वेलोसिटी। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर देते हैं dv बाई dt से, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि एक सेकेंड और से 1 घंटा में उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड वो कितनी चेंज हुई। ठीक है, दैट इज आवर एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर स्पीड राइट नाउ इज 1 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 घंटे बाद आपकी स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, उसके 1 घंटे बाद आपकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पर आवर आपकी स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ते जा रही है। 2 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड जो है हर आवर बढ़ते जा रही है, दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन विल बी
2 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में भी आप ऐसे ही देख सकते हो, आपकी सपोज वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, नेक्स्ट सेकेंड आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी, उसके अगले सेकेंड आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, उसके अगले सेकेंड आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी जो है हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रही है। दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ठीक है। दैट विल बी आवर स्लोप कह सकते हो उसे, ठीक है। बस फर्क यही है कि अगर यहाँ पे आपने वेलोसिटी एंड टाइम का देख लिया तो उसका स्लोप आ गया एक्सेलरेशन, एंड उधर आपने पोजीशन एंड टाइम का देख लिया तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो आ गया वेलोसिटी, ठीक है। अब कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। अगर सपोज अगर मैं कहूँ dy/dx, इसकी वैल्यू कोई एक कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, लेट्स से 5 आ रही, ठीक है। दैट मीन्स इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे ही जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। और उसका स्लोप क्या होगा, dy/dx दैट इज और tan थीटा, यानी थीटा डिसाइड करेगा कि उसका स्लोप क्या होगा। अगर सपोज थीटा 0 हो गया, ठीक है, थीटा अगर 0 हो गया दैट मीन्स tan थीटा क्या होगा, 0 हो गया, dy/dx क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स लाइन जो है उसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। लाइन जो है आपकी x एक्सिस के पैरेलल होकर गुजर जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका स्लोप जो है 0 है। अब tan थीटा को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका स्लोप जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जब 90 डिग्री पे पहुंचेगा उसका स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और आप tan थीटा से भी देख लो, 90 डिग्री पे क्या होगा, sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा हो जाएगा 1, cos थीटा हो जाएगा 0, स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। दैट्स वाई 90 डिग्री पे उसका स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो स्लोप दैट इज बेसिकली tan थीटा, ठीक है। अब वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप जिस क्वांटिटी को कंपेयर कर दो एक नई क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपने पोजीशन एंड टाइम का देख लिया तो वेलोसिटी निकल के आ गई, वेलोसिटी एंड टाइम का देख लिया तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया, एक्सेलरेशन एंड टाइम का देख लेंगे तो जर्क निकल के आ जाएगा, जर्क, ठीक है। वो सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। आपने प्रॉब्लम क्या था, कार जो है शुरुआत में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चली थी, दैट मीन्स उसका एक स्लोप क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक, उसका स्लोप स्ट्रेट लाइन होगी। कौन से ग्राफ पे, v/t ग्राफ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना सवाल जो था, v/t ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसे मान लेते हैं वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर टाइम एक्सिस, ठीक है। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में कार जो है एक डेफिनेट एक्सेलरेशन के साथ चली थी जिसका वैल्यू क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि वी कैन से dv/dt was 5। dv/dt एक कांस्टेंट नंबर है, दैट मीन्स इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा एक स्ट्रेट लाइन। कौन से ग्राफ पे, v/t ग्राफ पे। तो हम बना लेते हैं इसका एक स्लोप स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं यहीं तक, ठीक है। आगे जहाँ तक आपको लेके जाना हो, बट ज़्यादा लंबा कर देंगे तो फिर जगह कम पड़ जाएगा, हम यहीं तक लेके चलते हैं, ठीक है। एंड दिस, और इसे हम और क्या कह सकते हैं, tan थीटा कह सकते हैं, tan थीटा कहेंगे तो दिस विल बी आवर थीटा, ठीक है। यानी कुछ टाइम तक तो ये ऐसे ही चला, इसका एक्सेलरेशन बढ़ते गया। उसके बाद क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलने लगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट का जर्नी था। सेकंड पार्ट में क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज 0, दैट मीन्स dv/dt विल बी 0। dv/dt 0 हो गया v/t ग्राफ पे, दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसा होगा, t एक्सिस के पैरेलल होगा, t एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसे भी सोच लो, dv/dt क्या था, tan थीटा था, tan थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, dv/dt 0 हो रहा है, दैट मीन्स tan थीटा 0 हो रहा है। tan थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर इसे 0 डिग्री करना होगा तो क्या ऐसे घुमा देंगे, ये अगर ऐसे घूम जाए, ये अगर ऐसे घूम जाए तो tan थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई द स्लोप विल बी 0 स्लोप।
सो दैट्स वाई जो जीरो स्लोप है वो क्या होगा, टी एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, स्लोप इज जीरो। यानी कि इस यूनिफॉर्म ड्यूरेशन में जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे भी देख लो ऐसे करके, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इस ड्यूरेशन में? नहीं, लेकिन इस ड्यूरेशन में इसकी तो वेलोसिटी चेंज होती गई बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, बढ़ते गई है, बढ़ते गई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती गई। बट इस ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर dv by dt इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड बाद में क्या हुआ था, बाद में एकदम सेम रेट के साथ इसकी वेलोसिटी घट के 0 हो गई थी, सेम रेट के साथ हुई थी वेलोसिटी 0। रेट मतलब हमारा tan थीटा, दैट इज आवर स्लोप, यानी कि जो स्लोप यहीं पे था वही स्लोप यहाँ पे भी होगा, फर्क यही है कि यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा था तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा एंड दिस विल बी आवर थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। फर्स्ट ड्यूरेशन में क्या था इसका, हमने मान रखा है लेट्स से टाइम टी तक जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ते गई, ठीक है। टी टाइम तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी है यहाँ तक, और उसके बाद जो है इसे हमने क्या माना था, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने माना था इसे डेल्टा टी, चलिए डेल्टा टी मान लेते हैं। और फिर इसे भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, टी होगा। पहले क्वेश्चन में जैसा हुआ था वैसे यहाँ पे भी हम मान सकते हैं, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हेल्प से। या फिर यहाँ भी आप देख सकते हो स्लोप सेम है, ठीक है, ये सेम है, सो ये भी क्या होगा, सेम होगा। कैसे, स्लोप क्या था, tan थीटा, दैट इज आवर परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, tan थीटा दोनों में सेम है, तो क्या ये बेस भी सेम होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे t प्लस डेल्टा टी प्लस टी, दैट वाज आवर कितना ड्यूरेशन था टोटल, 25 सेकेंड तक का था, ठीक है, रिमेंबर। तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा हमारा, 25 माइनस 2t आ जाएगा। तो क्या ये डेल्टा टी की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 25 माइनस 2t, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए जी आगे अब देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं जरा tan थीटा की वैल्यू जरा देखते हैं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसे y मान लेते हैं लेट से, ठीक है। सो y अपॉन में बेस क्या है, t है हमारा, ठीक है, इक्वल टू y बाय टी, ठीक है। एंड ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5 दे रखा था आई थिंक, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। रिमेंबर tan थीटा क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ही तो होगा, दैट इज आवर 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू 5t, क्लियर है। यानी इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5t। हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर 25 माइनस 2t है तो ये क्या होगा, ये भी तो होगा 25 माइनस 2t, क्यों। अच्छा, अब ये बताओ, ये v है एंड ये t है, v और t ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, टोटल मालूम है सबको, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, v एंड t का एरिया, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला वाइज भी क्लियर है, ग्राफ वाइज भी क्लियर है, ठीक है। सो हम क्या यहाँ से इसका ये एरिया निकाल सकते हैं, हाँ जी, एरिया आ जाएगा। और हमें टाइम भी पता है, तो एवरेज वेलोसिटी जो इन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर था, हमने इसे कन्वर्ट किया था 20 मीटर पर सेकेंड में, तो उसके इक्वेट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी एरिया अंडर द VT ग्राफ, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये दोनों ट्राइंगल का निकाले और फिर रेक्टेंगल का निकाले, बट इतना क्यों करना, हमें पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना क्लियर है, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, क्लियर ही होगा। दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी 25 माइनस 2t, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी 25 माइनस 2t प्लस t दैट विल बी 25। और ऐसे भी हमें पता है नेट टोटल ड्यूरेशन कितना है इसका 25 सेकेंड है, क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 2t प्लस 25, क्लियर। 25 माइनस 2t प्लस 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है 5t है, अभी यहाँ से निकाला था tan थीटा के थ्रू, इंटू 5t, दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसे ऊपर सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 25 50 माइनस 2t, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 25 माइनस t, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड इंटू 5t, दैट विल गिव अस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या दे रखी है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट क्या है 125 माइनस 5t स्क्वायर होल अपॉन में क्या था 25, and this was our 20। इसे सॉल्व करते हैं। वन 25 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 500, 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 25 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसे इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल गेट t स्क्वायर माइनस 25, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये t आएगा, ठीक है, 5t इंटू 25 125t, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। यहाँ से t लगाते हैं, आ जाएंगे, ठीक है, t एंड माइनस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100, एकदम सेम पहले वाली इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से आ जाएगा t माइनस 20 माइनस 5t माइनस 20, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल गिव अस t माइनस 20 इंटू t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी आइदर 20 और 5, आइदर 20 और 5, ठीक है। अच्छा, t की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आइदर 20 और 5, ठीक है। अभी 20 होगी या 5 होगी, ऑब्वियसली 5 होगी, पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ भी आप देख सकते हो। बीच का जो टाइम इंटरवल था वो हमारा कितना आया था 25 माइनस 2t आया था, ठीक है। अगर हम t के जगह 20 रख देंगे तो टाइम क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स वाई आवर आंसर विल बी 5, ठीक है, 5 फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितना देर तक चला था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे बता देते हैं, पहले बताया था 25 माइनस 2t आया था, 25 माइनस 2t ड्यूरेशन तक चला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, दैट वाज आवर डेल्टा टी, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 25 माइनस 2 इंटू 10, दैट विल गिव अस 15 सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर।
ये मेथड काफ़ी आसान है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, बिकॉज चीज़ें जो हैं सामने क्लियर दिखने लगती हैं इसमें कि कैसे जो है कार का एक्सेलरेशन बढ़ा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गई है, फिर कैसे वो डिसेलरेट हुई थी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, हमेशा कहता हूँ, और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा कमेंट का आपके, ठीक है। चलिए फिर, गुड नाइट।